नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। और मैं यही दुआ करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से एक आने वाली बड़ी भर्ती है। बात कर रहे हैं लेखपाल की, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पदों की संख्या जो है वो आपके 4700 हैं अभी के लिए। और जब आपका विज्ञापन आए हो सकता है तब के लिए 2-4 पद और बढ़ सकते हैं। कम से कम देखो 4700 पदों की संख्या रहने वाली है। ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें ये मेंशन था, ठीक है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है थंबनेल में कि आपके पदों की संख्या में 2-4 इंक्रीजमेंट हो सकती है, ठीक है, जब आपका विज्ञापन है तब तक। और फाइनली बात करते हैं, आपका जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। क्या ये पेट 2023 से आएगी या फिर बिना पेट के, ठीक है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी 2023 का पेट नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए शायद ये प्रश्न है सही से, क्योंकि वो सोच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिल जाए। ये बड़ी भर्ती है। और इस वर्ष आपको लेखपाल का जो 2024 में विज्ञापन आएगा उसमें फ्रेंड्स सिलेबस आपको चेंज देखने को मिल सकता है। और वो नया सिलेबस क्या रह सकता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लेखपाल का जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है। लेखपाल का 4700 पदों पे जो विज्ञापन है वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की कार्यप्रणाली और इनके पास कितना समय मिल पाता है नोटिफिकेशन जारी करने का। फाइनली जो मैक्सिमम बात करते हैं तो 15 अगस्त तक, मैंने आपको बताया 15 अगस्त तक ये वीडियो चैनल पे उपलब्ध रहेगा। जब भी आपका विज्ञापन आता है तब देख लेना। जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ इन डेट्स के बीच में ही आपका जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इससे पहले किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे ये जानकारी प्राप्त कर चुके हों कि आपका जो विज्ञापन है वो लेखपाल का आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी देखो साथियों कहीं ना कहीं से जब ही निकल के आती है जब हमें कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जो विज्ञापन है वो आपको 20 जुलाई के बाद वो कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और पदों की संख्या आपकी कम से कम 4700 रहने वाली है। अब देखो ये प्रश्न है, जो भी अभ्यर्थी पेट 2023 नहीं दिए उनके लिए बता दूं, अभी के लिए जो फ्रेंड्स जो स्थितियां हैं, जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पेट 2023 से विज्ञापन आएगा, ठीक है। 2023 से विदाउट पेट से ये विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक। हो सकता है समय के अनुसार परिस्थितियां बदल जाएं तो विदाउट पेट के जारी कर दे नोटिफिकेशन, बट पेट 2023 से आने की ही पूरी संभावना है, विदाउट पेट से नहीं आएगा ये, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी पेट 2023 दिए हैं, देखो वो लोग सोचें कि कितने नंबर हैं, आप ऑनलाइन आवेदन करें, आपका कम से कम नंबर है तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों। देखो आपने पेट 2023 दिया है, ठीक है, चाहे आपका प्लस में 1 नंबर क्यों ना हो, बस धनात्मक होना चाहिए। तो आप प्लीज़ इसका ऑनलाइन आवेदन करें। 25 रुपये वाली बात है, ठीक है, 25 रुपये वाली बात है। इसमें साथियों मैं आपको बता रहा हूँ पेट 2023 से आएगा। 2023 का जो पेट है वो तकरीबन आपके 12 लाख कैंडिडेटों ने दिया है, ठीक है, 12 लाख प्लस। और इससे पहले आपको पता है 22 वाला जो दिया था तकरीबन 25 लाख ने, ठीक है। तो 2022 के पेट देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन कम होंगे तो मुख्य परीक्षा देने में चांसेस है फ्रेंड्स कि कम से कम नंबर वालों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मतलब आपने देखो पेट 2023 दिया है तो आप अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको लगे कि ऐसी कोई जॉब है जो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको उसमें मतलब बैठने का मौका नहीं मिला अपना प्रदर्शन करने का, ठीक है। तो आप इसके ऑनलाइन आवेदन करें। शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में सेंस आप कोई भी बताए आपको कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा, देखो अभी से इसके बारे में शायद प्रिडिक्शन करना बिल्कुल सार्थक नहीं है, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके कम से कम मिनिमम नंबर वालों को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तकरीबन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो आपके 20-25 नंबर हैं, ठीक है, 25-26 नंबर आप मान के चलिएगा कम से कम है, तो आपको मुख्य परीक्षा देने के पूरे चांसेस हैं। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि जब आपका ऑनलाइन आवेदन होता है तो कितने अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ठीक है। टोटल 4700 पदों पे ऑनलाइन आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया है, क्योंकि आयोग तो तकरीबन आपका कम से कम 30-32 गुना तो वैसे ही बुलाता है। अब ऑनलाइन आवेदन कितने होते हैं तब उस टाइम की जो परिस्थितियाँ क्या होती हैं उसके आधार पे आपको बता सकेंगे कि कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा में देने मतलब बैठने का जो मौका मिलने का चांसेस हैं, ठीक है। जो आपका पेट 2023 से आएगा इसमें फ्रेंड्स आप चूके ना, मैं आपको बता रहा हूँ 20 जुलाई के बाद कभी भी जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग साथियों इस वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से कार्य करने वाला है। आप देखे ही होंगे
कि आपका संडे को भी नोटिस देखने को मिलता है, आपको शनिवार इतवार को भी, इवन इन डेज में जो नॉन वर्किंग डेज होते हैं आयोग की छुट्टी रहती है, बट फिर भी आपको नए नए जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। अभी आपका अभी संडे को मिला था, उससे पहले आपका एक पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, AGTA के पदों की संख्या में। तो बहुत से ऐसी जो विज्ञापन है फ्रेंड्स वो आपको देखने को मिले हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब हस्तक्षेप किया है रोजगार को लेकर यूपी SSS आयोग में, ठीक है। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ सरकार का कहीं न कहीं हस्तक्षेप है और प्रेशर है आयोग के पास कि जल्द से जल्द आप जो भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट कराएं और उसमें समय ना लगे, ठीक है। इस वर्ष देखो क्या है, नया सिलेबस आपको चेंज देखने को मिल सकता है। वो साथियों सिलेबस क्या रह सकता है आप एक नज़र देख सकते हैं। ये देखो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है, आयोग की तरफ से यूपी SSS आयोग की तरफ से इस बात पे मोहर नहीं लगी है। यूपी SSS आयोग की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मतलब तब तक आप इसको किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को वैलिड या ऑथेंटिक नहीं मान सकते हो। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये संभावनाएं हैं जो चर्चा चल रही हैं यूपी SSS आयोग में कि सिलेबस आपका चेंज रहने के चांसेस हैं, ठीक है। 99% ये सिलेबस रहेगा, आपका सिलेबस बदलेगा। आप इसमें एक नज़र देख सकते हैं कि हिंदी में आपके 25 प्रश्न आएंगे, आपके 25 प्रश्न 25 नंबर के। मैथ में आपके 15 प्रश्न 15 के, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ठीक है। और आपके GK GS के 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। ग्रामीण परिवेश उत्तर प्रदेश विशेष आपका 25 का आएगा। कंप्यूटर आपका 15 का, ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिल सकते हैं। टोटल आपका जो है 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रह सकती है, बोले तो 0.25%, 0.25 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो हो सकती है 1/4। परीक्षा सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको कोई बोले कि आपका जैसे विज्ञापन आता है उसके 1-2 महीने के बाद परीक्षा होगी, शायद इसके बारे में सर ऐसी जानकारियाँ हैं जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ क्या बनती हैं उस समय के लिए तभी बता पाएंगे। अभी के लिए आप ये सोचिएगा कि आपको किसी भी तरीके से आपके पॉजिटिव नंबर हैं धनात्मक पेट में तो आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। परीक्षा फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा आयोग को कितना समय मिल पाता है, ठीक है, परीक्षा कंडक्ट कराने का। नहीं तो ये मान के चलिएगा परीक्षा यदि डिले होकर चलती है तो आप देखिएगा कि तकरीबन आपके 10 महीने हो जाते हैं। जैसे कि BPO की परीक्षा, BPO 1468 आपके जो थे 1468 पदों के लिए इसकी परीक्षा आपका शॉर्टलिस्टिंग कब सितंबर 2023 में हुए थे शॉर्टलिस्ट, ठीक है। बट अभी तक आपकी जो है मुख्य परीक्षा नहीं हुई है, तकरीबन आपके 9-10 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो देखो ये पूरी तरीके से निर्भर करता है आयोग की कार्यप्रणाली और उनके पास कितना समय मिलता है। परीक्षा के बारे में आप निश्चिंत रहिएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है साथियों वो ज़रूरी है, वो आपको मिलेगा 20 जुलाई के बाद। कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी साथियों जो मैं आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको यूपी SSS आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पे प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपका समय शुभ हो।